अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बेचारा स्टीवर्ड इस वक्त जनाब ऑर्थर और नॉर्मा के घर के बाहर खड़ा है और दोनों मियाँ बीवी उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। वो उससे जानना चाह रहे हैं कि जनाब ये किस मकसद से हमारे घर आया है। पहले इसने मशीन भेज दी, अब जनाब खुद तशरीफ़ ले आए हैं। तो वो यही जानना चाह रहे हैं कि भाई साहब आप क्या करने आए हैं, मशीन आपने क्यों भेजी है, आपका क्या मतलब है, ज़रा बताइए, खुलकर बताइए। और अब ऑर्थर भी, जो नॉर्मा का शौहर है, वो भी उससे सवाल जवाब कर रहा है। वो भी आ गया है, भाई हाँ भी आप किधर आए हो, बताओ क्या आपने लेना है यहाँ हमारे घर से, क्यों मशीन भेजी है, वगैरह वगैरह। जो भी मतलब सवाल जवाब थे वो करने ज़रूरी थे, वो कर रहे हैं। अब आप ज़रा आगे देखिएगा कि जनाब ये भाईजान को उनके घर में एंट्री मिलती भी है कि नहीं, या इसको बाहर से ही उन्होंने टरखा दिया है और मशीन भी इसकी वापस कर दी है। आइए ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं। मैं इस वक्त बटन जो आपकी फर्स्ट ईयर अंग्रेज़ी बुक 1 का चैप्टर 1 है उसके दूसरे सफ़े पर आज हूँ। तमाम बच्चे इसको गौर से बेटे देखें कि दूसरे सफ़े का उर्दू तर्जुमा क्या है। आप लोग एक भी लाइन मिस करेंगे तो आज बहुत बड़ी चीज़ आप लोग मिस कर देंगे। आज इस मशीन का राज खुलकर सामने आने वाला है कि जनाब इस मशीन को बटन दबाएं तो फिर क्या होता है, या ये मशीन है क्या। आज इसकी हकीकत आप लोगों के सामने आने लगी है। आज आप इसको मिस नहीं कर सकते। लास्ट टाइम पढ़ा था जब पेज खत्म हुआ कि जी ऑर्थर ने मिस्टर स्टीवर्ट से पूछा था व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, ये जो मशीन आपने भेजी है, मतलब ये जो मशीन है ये क्या है। तो दूसरे सफ़े पर स्टीवर्ट का जवाब है, इट वुड टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इसकी वजाहत करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मैं कम इन, मैं अंदर आ जाऊं। यानी वो बेचारा तो इनका मेहमान बन के पछता रहा है, बल्कि वो मेहमान बनने की कोशिश अभी कर रहा है। अभी मेहमान तो बना ही नहीं, अभी तो वो मियाँ बीवी उसको अंदर ही नहीं आने दे रहे, उसको अपना मेहमान बनाने पर आमादा ही नहीं हो रहे। तो वो बेचारे ने अभी पछताना कहाँ से है। वो तो बार बार यही पूछी जा रहा है, मैं अंदर आ जाऊं, मैं अंदर आ जाऊं। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर आप कुछ बेच रहे हो, ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा। आगे समथिंग के बाद लाइन है, मतलब ऑर्थर ने बात पूरी नहीं की। मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो अंदर नहीं आना भाई, बारो बार। डोंट गेट इनटू माय हाउस। मिस्टर स्टीवर्ट शूक हिज हेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना सर नफी में हिलाया। आई एम नॉट, मैं नहीं, यानी नहीं, मैं कोई चीज नहीं बेच रहा। ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, ऑर्थर ने नॉर्मा को देखा। अप टू यू, शी सेड, आपकी मर्जी, उसने कहा। मतलब मियाँ ने बीवी को देखा है कि हाँ भी यार बेच तो कुछ रहा नहीं, तो क्या ख्याल है, इसको अंदर आने दें, इसकी बात सुन लें। तो बीवी ने आगे से कहा कि जी आपकी मर्जी है जी। बीवियाँ अक्सर ऐसे करती हैं भी, जब कोई फैसला लेने की, मैं बीवियों के खिलाफ नहीं हूँ जी, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि चाहे मैं शादीशुदा हूँ फिर भी मैं बीवियों के खिलाफ ये बात नहीं कर रहा। लेकिन अक्सर जब ऐसा मौका आता है कि जहाँ पर बीवी को ये डर हो कि जी मैंने अपनी राय दी तो बाद में मुझे मियाँ का गुस्सा सहना पड़ सकता है, वहाँ पर वो अक्सर यही कहती हैं कि जी आपकी मर्जी। तो अब भी बीवी ने यही कहा है, नॉर्मा ने ऑर्थर को, कि भाई आपकी मर्जी, इसको अंदर आने देना है कि नहीं आने देना है वो मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद डिसाइड करो कि क्या करना है। क्योंकि उसको ये है कि अगर मैंने कह दिया कि जी आ जाए अंदर और इस बंदे ने आकर को गड़बड़ की तो मेरे मियाँ ने बाद में मेरे पे गुस्सा करना है। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया, यानी ऑर्थर भी हिचकिचा रहा है भी इसको अंदर आने दें या ना दें। क्योंकि चाहे ये अमेरिकन कहानी है, लेकिन उस वक्त के दौर में भी, जिस वक्त ये कहानी सेट हुई है, अमेरिका के जो समाजी हालात थे वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। चोरियाँ, डाके और इस तरह की वारदातें बड़ी आम थीं, इसलिए ये इसको अंदर आने नहीं दे रहे। खैर, वेल वाई नॉट, ही सेड, हाँ क्यों नहीं, उसने कहा। उसने कहा भी ठीक है चलो, क्यों नहीं, आप अंदर आ सकते हैं। तो उन्होंने जनाब उसको अंदर आने दिया। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम, वो नशिस्तगाह में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया।
ये राइटर ने जो इसको नॉर्मा की कुर्सी पर बिठा दिया है जनाब, ये अलामती है, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मा की कुर्सी पर ही नहीं बैठ गया, ये उसके दिलो दिमाग पर बैठ जाएगा। जो भी ये बात मशीन के बारे में बताएगा वो नॉर्मा के जहन में जोर पकड़ जाएगी, वो उसके जहन को जकड़ लेगी। He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक बंद लिफाफा बाहर निकाल लिया। Inside here is a key to the Bell unit dome. इसके अंदर इस गुंबदी यूनिट, इस गुंबदी मशीन की चाबी है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जी वो जो मशीन है एक वो बॉक्स है, उसके ऊपर बटन है, बटन के ऊपर शीशे की एक गुंबदनुमा छत है। नॉर्मा ने उसको उठाने की कोशिश की थी, वो नहीं खुला था क्योंकि वो बंद था, उसकी चाबी चाहिए थी। अब ये बंदा जो है जिसने मशीन भेजी है, मशीन की चाबी लेकर भी आ गया है, तो वो उसके कोट की अंदरूनी जेब में थी, निकाल के सामने रख दी है कि जनाब इसके अंदर इस गुंबद की जो बटन के ऊपर है उस गुंबद की चाबी है। He said, उसने कहा, He set the envelope on the chair side table. उसने कुर्सी के पास ही पहलू में पड़े हुए मेज पर वो लिफाफा रख दिया। The bell is connected to our office. घंटी हमारे ऑफिस के साथ, हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है। यानी आप वो शीशे की गुंबदनुमा छत खोलेंगे, बटन दबाएंगे, घंटी बजनी है, घंटी का ताल्लुक हमारे दफ्तर के साथ है। इधर आपके घर में घंटी नहीं बजनी या उस जगह पर नहीं बजनी जहां पर वो मशीन का बटन दबाया जाएगा। घंटी कंपनी के ऑफिस में बजेगी, हम पता चल जाएगा कि फलाने बंदे ने ये बटन दबा दिया है। व्हाट्स इट फॉर? ये है किस लिए? आस्क्ड ऑर्थर, ऑर्थर ने पूछा। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन को दबाते हो, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, समवेयर इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में कहीं, समवन यू डोंट नो, कोई ऐसा जिसको आप नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में, यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, आपको $50,000 की रकम मिलेगी। ये जरा इस कहानी को जरा समझने की कोशिश करें। इस हैरत अंगेज पुरस्रार अजीबो गरीब मशीन का राज सामने जनाब आ रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करें। कहता है जनाब, अगर आप इस बटन को, इस मशीन के बटन को दबाएंगे, दुनिया में कहीं कोई ऐसा मर जाएगा जिसको आप नहीं जानते, और उसको मारने में, उसको मारने के बदले में या बटन दबाने के बदले में आपको रकम मिलेगी $50,000 की रकम। अच्छी खासी रकम है जनाब। इस वक्त डॉलर पाकिस्तानी रुपया के मुताबिक अगर $1 को पाकिस्तानी रुपए में आप कन्वर्ट करते हैं तो इस वक्त वो तकरीबन 160 पर है। तो आप जरा 160 को मल्टीप्लाई करके देखें 50,000 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि बटन दबाने पर पाकिस्तानी कितनी रकम मिलेगी। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा उस छोटे कद के आदमी को घूरती रही। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बात कर रहे हैं? ऑर्थर आस्क्ड हिम, ऑर्थर ने उसे पूछा। ऑर्थर कह रहे, यार तू किया न, कौन सी बात आप कर रहे हो, ये क्या बात हुई? मिस्टर स्टीवर्ट लुक सरप्राइज, मिस्टर स्टीवर्ट परेशान नजर आया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, लेकिन मैंने अभी अभी बताया तो है। ही सेड, उसने कहा, इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है? आस्क्ड ऑर्थर, ऑर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश बिल्कुल हकीकी है। यू आरंट मेकिंग सेंस, आप
आप कोई अकल की बात नहीं कर रहे, आपकी बात समझ से बाहर है कि जनाब आप बटन दबाएं और वो कोई मर जाएगा और वो आप उसको जानते नहीं होंगे और आपको बदले में पैसे मिल जाएंगे। वो कहते हैं आप कोई अकल की बात नहीं कर रहे। ऑर्थर सेड यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, आगे एक लाइन है, और आप ये उम्मीद करते हैं कि हम मान जाएं, मतलब आप उम्मीद करते हो कि हम मान जाएं जो भी आप कह रहे हैं कि जनाब बटन दबाएंगे और दुनिया में कोई मर जाएगा और पैसे मिल जाएंगे। हु डू यू रिप्रेजेंट, आप किसकी नुमाइंदगी करते हो या आप किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हो। डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने मुतालबा किया। अच्छा, मुतालबा किया तो लफ्ज़ी तर्जुमा है, यहाँ पर होगा नॉर्मा ने सवाल किया। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर स्टीवर्ड परेशान नजर आया। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, मुझे अफसोस है कि मुझे आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। मतलब वो ये बताने की इजाज़त नहीं है उसको कंपनी ने दी कि जी उसका ताल्लुक किस कंपनी से है। वो कंपनी की पॉलिसी है कि उसका कोई भी मुलाजम किसी को ये नहीं बताएगा कि कंपनी का जो नाम है वो क्या है। ही सेड, उसने कहा, हाउ एवर, ताहम, आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ये जो तंजीम है ये बैनुल अक़वामी सतह की तंजीम है। यानी ये तंजीम सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड में फैली हुई है। वो कहते हैं मुझे ये तो आपको बताने की इजाज़त नहीं कंपनी ने दी कि मैं आपको कंपनी का नाम बताऊं, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूं कि जनाब कि ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल की है। ये कोई माड़ी मोटी लल्लू पंजू कंपनी नहीं है, ये कंपनी इंटरनेशनल है, इसकी ब्रांचेस पूरी वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में है। ये आप समझ लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट कंपनी है। आई थिंक यू वुड बेटर लीव, मेरा ख्याल है कि आपका चले जाना ही बेहतर है। ऑर्थर सेड स्टैंडिंग, ऑर्थर ने खड़े होते हुए कहा। मिस्टर स्टीवर्ड रोज, मिस्टर स्टीवर्ड खड़ा हो गया। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपनी बटन वाली मशीन भी साथ ले जाओ। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, क्या आपको यकीन है कि आप इस मशीन के बारे में एक दिन या उससे कुछ ज़्यादा अरसा सोचने के बारे में नहीं ज़हन में लाएंगे। मतलब वो कहते हैं कि क्या आपको यकीन है कि आप इस मशीन के बारे में एक दिन या कुछ ज़्यादा देर नहीं सोचेंगे, आप इसको फौरी तौर पर अपने जहन से, अपनी नज़रों से हटा देंगे। ऑर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड द इन्वेलप, ऑर्थर ने बटन वाली मशीन उठाई, वो लिफाफा उठाया जिसमें उस मशीन की चाबी थी, एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ड्स हैंड्स, और उनको मिस्टर स्टीवर्ड के हाथ में थमा दिया। ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर, वो हॉल में गया और दरवाजा खींच के खोला। यानी बैठे इस वक्त वो कहाँ पे थे, वो जनाब इस वक्त बैठे थे नशिस्तगाह में, जहाँ पहले ऑर्थर बैठ के किताब पढ़ रहा था इस बंदे के आने से पहले। अब वो बंदा आ गया, सारे ये तीनों बैठ गए नशिस्तगाह में, बात हुई, मशीन का पता चला। ऑर्थर को बात पसंद नहीं आई कि जी किसी को पैसे लेने के लिए किसी को मारना पड़ेगा। उसने जनाब वो बटन वाली मशीन उठाई, उसका जो डब्बा पड़ा हुआ था और वो जो लिफाफा उसने रखा था मिस्टर स्टीवर्ड ने जिसमें उस मशीन की चाबी थी, वो लिफाफा उठाया, दोनों को उसके हाथ में थमाया, उसको लेके बाहर हॉल में गया। हॉल से होता हुआ सीधा अपने घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ गया और बाहर का दरवाजा खींच के खोला। मतलब ये गुस्से का इजहार है कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई जो आपने मशीन के बारे में बताई है। आई लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़ जाता हूं। सेड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, उसने ये कार्ड दरवाजे के पास पड़े हुए मेज पर रख दिया। भाई अजीज तलबा, प्यारे दोस्तों, इंतहाई ढीठ और बेइज्जत किस्म का इंसान है
कि इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, घर के मालिकों ने कोई चाय पानी नहीं पूछा, आपकी बात सुनी और दस्ती आपको आपकी मशीन उठाकर दी है और आपको घर से निकाल दिया है, और फिर भी आप जाते जाते कह रहे हैं कि जनाब मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। यार इंतहाई ढीठ इंसान। और इससे ये भी शो होता है कि इसको ये जहन में नुक्ता है कि ये लोग इस मशीन के बारे में लाजमी मुझसे कांटेक्ट करेंगे, उसको ये अंदर से यकीन है। When he was gone, जब वो चला गया, ऑर्थर tore it in half, ऑर्थर ने कागज उस कार्ड के 2 टुकड़े किए, उसको हाफ किया, एंड टॉस्ड द पीसेस ऑन टू द टेबल, और इसके टुकड़े मेज पर ही उछाल दिए। टॉस, उछाल दिए। आप जानते हैं कि जब कोई भी क्रिकेट मैच हो तो पहले टॉस होता है और उसमें सिक्के को उछाला जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ऑर्थर ने इस कार्ड के टुकड़े टेबल से उठाया, कार्ड को टेबल से उठाया, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, हाफ किया, और टुकड़ों को मेज पर फेंक दिया, उछाल दिया। अच्छा, वो वापस आया, उसी कमरे में आ गया, नशिस्तगाह में। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। व्हाट डू यू थिंक इट वॉज? जैसे ही ऑर्थर कमरे में आया है तो वो पूछती है, आपको क्या लगता है ये क्या था? शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई डोंट केयर टू नो, मुझे जानने में कोई परवाह नहीं है, मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। शी ट्राइड टू स्माइल, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, बट कुडंट, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकी। मतलब वो ये शो करना चाह रही है कि आपको परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूं। आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या आप बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं हैं? यानी वो अपने शौहर को टटोल रही है कि क्या आपको ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, क्या आपको ज़रा भी तजस्सुस नहीं है ये जानने में कि जनाब ये जो कुछ कहकर गया है वो हकीकत है कि नहीं, या हमें उसको टेस्ट करना चाहिए या नहीं? नो, ही शूक हिज हेड, नहीं, उसने अपना सर नफी में हिला दिया, ना में हिला दिया, वो पक्का है। वो कहता है नहीं यार, मुझे तो ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं। आफ्टर ऑर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, ऑर्थर के अपनी किताब पे वापस जाने के बाद, यानी वो पहले भी किताब पढ़ रहा था इस बंदे के आने से पहले, और अब भी फिर किताब पढ़ना शुरू हो गया उसके जाने के बाद। नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा किचन में बावर्ची खाने में वापस गई, एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, और बर्तन धोने का काम ख़त्म किया। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करेंगे? नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा। ऑर्थर्स आई शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, ऑर्थर ने अपनी आंखें शिफ्ट की, मुंतकिल की, जैसे कि वो अपने दांत ब्रश कर रहा था। अब आप सब जानते हैं कि हम अपने दांत शीशे में देख के ब्रश करते हैं, तो पीछे से कोई बंदा बोले तो हम शीशे में ही ऐसे करके उसको देख लेते हैं कि भी ये बंदा क्या बात कर रहा है। अब बीवी वो ब्रश कर रहा है रात को सोने से पहले, आप जानते हैं लोग सोने से पहले ब्रश करते हैं, तो वो ब्रश कर रहा है खाने के बाद, तो वो बीवी पीछे से आ गई है वॉशरूम में और कहती है कि क्या आप इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे? तो ब्रश करते करते उसने शीशे में ही उसका अक्स देखा है। He looked at her reflection in the bathroom mirror, उसने वॉशरूम के गुस्लखाने के शीशे में उसका अक्स देखा, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जी इस तरह करके देखा। Doesn't it intrigue you, क्या इससे आपको तजस्सुस नहीं हो रहा? मतलब बीवी उसको टटोल रही है, बीवी उसको जांच रही है, उसको खंगाल रही है कि क्या आपको इस बंदे की बात में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई कि जी बटन दबाएंगे, दुनिया में कोई बंदा जिसे हम नहीं जानते मर जाएगा, बदले में $50,000, अच्छी खासी रकम है। वो बंदे को टटोल रही है कि क्या ये इस तरफ थोड़ा सा भी आया है या नहीं आया। तो आगे से शौहर कहता है इट ऑफेंड्स मी, मुझे तो इससे गुस्सा आता है, मुझे तो इससे तैश आता है। ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा। प्यारे दोस्तों, आज हमने इस सबक का
दूसरा पेज एंड कर दिया है और इस सफ़े से पढ़कर ये आइडिया हुआ कि ये मशीन पुरस्रार है, बहुत डेंजरस है। जो इसका बटन दबाएगा वो दुनिया में किसी ऐसे बंदे को मार देगा जिसे वो नहीं जानता, और बदले में $50,000 मिलेंगे। यानी आपको पैसे लेने के लिए, $50,000 लेने के लिए किसी का कत्ल करना पड़ेगा। ये और बात है कि आप उस बंदे को जानते हैं या नहीं जानते। ज़रूरी नहीं है कि बंदा, अल्लाह माफ़ करे, दुनिया में अगर किसी को कत्ल करे तो वो उसका सारा बायोडाटा भी जानते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। कत्ल कत्ल होता है, गुनाह गुनाह होता है, जुर्म जुर्म है। तो ऑर्थर शौहर जो है वो तो इस ऑफर को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन बीवी उसको बार बार खंगाल रही है। और मेरे और आप जैसे जो बेवकूफ़ कारी हैं, जो सादा, मैं कहूँगा सादा लोग कारी हैं, पढ़ने वाले हैं, इवन उनको भी आइडिया हो गया होगा कि जनाब मियाँ तो पक्का है, लेकिन औरत अपने अखलाक से, अपनी तरबियत से, अपनी जगह से खिसकती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये बटन मशीन के चक्कर में आ जाए। मज़ीद तफसीलात के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला इस कहानी का नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट टर्न, नेक्स्ट कहानी का जो मोड़ है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।